हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं 30 MCQ भारत 2025 करंट अफेयर महत्वपूर्ण घटनाएं लेकर आई हूँ। ठीक है, कैसा आप लोग कैसे हैं बताइए। अब सारे एग्जाम का अपडेट आना शुरू हो गया है, चाहे वो बीपीएससी एडीओ हो या बीपीएससी हो या कोई भी केवीएस एनवीएस, सभी एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बिल्कुल न्यू करंट है 2025 का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2025-26 में इंडियन रेलवे ने कुल माल ढुलाई फ्लाइट लोडिंग किस मात्रा को पार किया है। तो इसका आंसर जो होगा 1 बिलियन। क्या होगा इसका आंसर 1 बिलियन। ठीक है, टन एफ बाई 2025-26 में इंडियन रेलवे ने माल ढुलाई 1020 मिलियन टन का पहुंचाई। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2025 के बजट में निजी आय इनकम जिसको बोला जाता है तक पूरी तरह से टैक्स रिबेट प्रस्तावित की गई थी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 12.75 लाख। ठीक है, सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2025 के बजट में निजी आय 12.75 लाख तक पूरी टैक्स रिबेट देने का प्रावधान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 2025 बजट FY 2025-26 में बजटीय घटना फिस्कल डिफिसिट का लक्ष्य क्या रखा गया था। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा 4.4% ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4.4% ऑफ जीडीपी 2025-26 के बजट में फिस्कल डिफिसिट लक्ष्य 4.4% रखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2025 में इंडियन रेलवे की डेली फ्लाइट लोडिंग लगभग कितनी टन प्रतिदिन रही जब 1 बिलियन टन मिल स्टोन पार हुआ। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा 4.4 लाख टन। ठीक है, ये सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। मिलियन टन पार हुआ जो डेली फ्लाइट लोडिंग औसत 4.4 मिलियन टन। नोट यहाँ से मिलियन की जगह लाख हो सही आंकड़ा। 4.4 एमटी डे है। कितना है 4.4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2025 में इंडियन रेलवे द्वारा फ्लाइट लोडिंग सबसे अधिक योगदान किस सामान का था। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कोयला। ठीक है, बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोयला जो इस दौरान कोयले का योगदान सबसे अधिक रहा, लगभग 505 मिलियन टन। ठीक है, कितना औसत रहा इसका 505 टन। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 2025 में अप्रैल अक्टूबर अवधि में रेलवे द्वारा फ्लाइट लोडिंग लगभग कितनी टन रही। इसका आंसर जो होगा वह होगा 935.1 मिलियन टन। ठीक है, इसका आंसर जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट है। अप्रैल अक्टूबर 2025 के बीच रेलवे ने 935.1 एमटी माल ढुलाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते 2025 में पारित नया मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कानून किस नाम है जिसकी समुद्री माल परिवहन सी फ्लाइट के लिए नियम बदले। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका आंसर जो होगा इंडियन पोर्ट्स एक्ट। ठीक है, इंडियन पोर्ट्स एक्ट ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2025 में बंदरगांव एवं पोर्ट क्षेत्र के लिए नया कानून पारित हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 2025 में पारित कानूनों के तहत पुराने समुद्री माल परिवहन कानून 1901 को बदलने वाला नया कानून कौन सा है। इसका आंसर जो होगा वो होगा कैरिड। ठीक है, कैरिड ऑफ गुड्स। सी जो है बिल्कुल बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। कैरिड ऑफ गुड बाय सी एक्ट 2025। तो बी जो इसका करेक्ट आंसर है। पुराने समुद्री माल परिवहन कानून को बदलकर यह नया कानून पारित हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 2025 में 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन ने 2025-26 का बजट पेश किया था, सही या गलत। इसका आंसर जो होगा वह होगा सही। ठीक है, सही ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बजट 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2025 में रेलवे मंत्रालय फ्लाइट लोडिंग लक्ष्य FY 2025-26 के लिए क्या रखा गया। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1.7 करोड़ से 1,07.25 मिलियन टन। कितना दिया गया है 1,07.02.5 मिलियन टन। रेलवे बोर्ड ने FY 2025-26 के लिए यह फ्लाइट लोडिंग लक्ष्य रखा था। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो जो सी है बिल्कुल करेक्ट। कौन सा सही है इसका आंसर, सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2025 में क्वेश्चन नंबर 11 है 2025 में रेलवे फ्लाइट लोडिंग में वृद्धि होने के बावजूद किस प्रकार की माल वस्तुओं कमोडिटीज ऑफ विविधता देखी गई है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कोयला, सीमेंट, कंटेनर, लोहा, एस्क आदि। तो बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। माल ढुलाई में सिर्फ कोयला नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का भी महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 2025 में भारत की असली जीडीपी वृद्धि क्वेश्चन 1 FY 2026 अप्रैल जून 2025 कितनी रही? तो इसका आंसर जो होगा वो क्या है? 7.8%। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? 7.8%। सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। FY 2026 अप्रैल जून 2025 में भारत की असली जीडीपी वृद्धि 7.8% रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 2025 में आर्थिक सर्वेक्षण और मंदी पूर्व अनुमान के आधार पर FY 26 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान लगभग कितनी % था साक्ष्य के अनुसार? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी 6.5 - 7%। ठीक है, तो इसका आंसर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। विभिन्न अनुमान 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि 6.5% बताते हैं। कितने? तो 6.5%। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 2025 में पारित समुद्री माल कानूनों पोर्ट्स शिपिंग रिलेटेड का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी बंदरगाह का समेकित विकास सुरक्षा पर्यावरण नियम। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नया पोर्ट शॉपिंग कानून इस उद्देश्य के लिए था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 2025 में यदि कोई व्यवसायी समुद्री माल कार्गो से सामान भेजता है तो उसके लिए नया साधन क्या मान्य हुआ है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लेडिंग। क्या है? इलेक्ट्रिक बिल ऑफ लेडिंग। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नया कानून इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन को मान्यता देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है 2025-26 बजट में टैक्स रिबेट का प्रस्ताव किसने मुख्य रूप से मध्य वर्ग के लिए राहत देने का था? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा मध्यम और निम्न आय वाले नागरिकों को। तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। टैक्स रिबेट का प्रस्ताव मुख्यतः मध्यम निचली आय वाले नागरिक के लिए राहत के लिए था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 2025 में रेलवे द्वारा फ्लाइट लोडिंग वृद्धि का क्या अधिक महत्व है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा उद्योग निर्माण आपूर्ति श्रृंखला के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट। ठीक है, तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्लाइट वृद्धि ने इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मजबूत किया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 2025 में रेलवे की फ्लाइट लोडिंग वृद्धि पर्यावरण एनवायरनमेंट के लिए किस रूप में लाभदायक बताई गई है? ठीक, इसका आंसर जो होगा वो होगा सड़क भारी ट्रैफिक घटना, कार्बन उत्सर्जन कम होना। रेलवे फ्लाइट से सड़क ट्रैफिक घटता है, पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है 2025 में मुंबई बंदरगाह और अन्य बंदरगाहों के लिए नया कानून पेश किया गया। उसका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था इसका? तो बंदरगाह को संपेकित नियम, पारदर्शिता, सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण, नया पोर्ट कानून, यही उद्देश्य था। ठीक है, तो बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 20 2025 में पारित हुआ बंदरगाह कानून पोर्ट शिपिंग भारत की कोस्ट लाइन और समुद्री व्यवहार की दिशा में बदलाव क्यों माना गया? इसका आंसर जो होगा वह होगा दोनों, ए और बी दोनों सही है इसका। ठीक है, क्योंकि पुराने कानून 1908 के थे और क्योंकि यह ग्लोबल शिपिंग मानकों के अनुसार थे। तो ए प्लस बी दोनों करेक्ट है। ठीक है, और नया कानून ग्लोबल शिपिंग मानकों के अनुसार था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 2025 में रेलवे फ्लाइट लोडिंग के अलावा रेलवे नेटवर्क कनेक्टिविटी के विकास की एक बड़ी पहल क्या थी? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा नए मेट्रो टैक्स विस्तार, देश भर में इंफ्रा विकास एंड कनेक्टिव सुधार पर जोर, और पोर्ट्स प्लस रेलवे लॉजिस्टिक्स अदर पोर्ट्स रेलवे रिफॉर्म। ठीक है, इसका आंसर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। एक सेकेंड, बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नए मेट्रो एंड ट्रैक विस्तार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 2025 में यदि कोई व्यक्ति या कंपनी समुद्री माल भेजती है, नया लागू कानून किसने पारित किया? इसका आंसर जो होगा वह होगा ए पार्लियामेंट ने नया कानून संसद द्वारा पारित हुआ है। ठीक है, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 2025 में बजट प्रस्तुत करने वाला वित्त मंत्री कौन थी? इसका आंसर जो होगा वह होगा निर्मला सीतारमन। वे 2025-26 बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री थी। तो ये बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 2025-26 के लिए रेलवे बोर्ड ने फ्लाइट लोडिंग लक्ष्य कितने एमटी रखा था? जो रिवर्स यूर अर्निंग ऑर्गेनेटिंग फ्लाइट एंड लोडिंग। ठीक है,
तो इसका आंसर जो होगा 17.25 MT। ठीक है, तो इसका सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा यह लक्ष्य तय किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 2025 में फ्राइट लोडिंग मिल स्टोन 1 बिलियन टन पार किसी तिथि के आसपास मीडिया में रिपोर्ट हुआ। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 22 नवंबर 2025। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस तारीख के आसपास 1 बिलियन टन मिल स्टोन पार की खबर आई है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 2025 में मैरीटाइम पोर्ट्स कानून में पहले वाले कानून किस वर्ष का था जिसे बदल दिया गया था। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा 1908। पुराने पोर्ट कानून इंडिया पोर्ट्स एक्ट 1908 को बदलकर नया कानून 2025 में लाया गया। तो इसका आंसर जो होगा ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 2025 में फास्ट कैरीज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 2025 में क्या बदलाव किए गए। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी। इसमें सारा जो है जैसे इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लेडिंग मान्य किया गया, पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी तय की गई, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग नियम एंग्यू विस्यू बाय रूल्स के अनुरूप बनाया गया, इसलिए ये इसमें तीनों सही है। उपरोक्त सभी, इसका डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि, जीडीपी और फ्राइट लॉजिस्टिक्स में सुधार का क्या संबंध था। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा डी। फ्राइट सुधार से उद्योग आपूर्ति श्रृंखला मजबूत हुए और जीडीपी को बल दी मिला। ठीक है, लॉजिस्टिक प्लस फ्राइट एक्सपीरियंस से आर्थिक विकास को मजबूती मिली। तो इसका आंसर जो है बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 2025 में फ्लाइट लोडिंग में वृद्धि के बावजूद रेलवे ने अगले वर्ष 2025-26 के लिए लक्ष्य क्यों बढ़ाया। इसका आंसर जो होगा वह होगा सी। दोनों ए और बी दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि उद्योग की मांग बढ़ी थी और बिकॉज लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार रही थी। ठीक है, ए और बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 2025 में आर्थिक लॉजिस्टिक सुधार के आधार पर भारत किस दिशा में अग्रसर माना गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। तेज और सतत आर्थिक विकास, बुनियाद प्लस बुनियादी संरचना सुधार। ठीक है, 2025 के रिफॉर्म फ्राइट मिल स्टोन पार्ट्स ऑफ लॉ आदि संकेत किस देश तेज विकास प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार की दिशा में है। ठीक है, तो इसका जो है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसा लगा आप लोग क्लास जरूर बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।